अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वीडियो गूगल क्लासरूम पर बनाए गए वीडियोस की एक सीरीज का हिस्सा है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूगल क्लासरूम में लेक्चर मटेरियल किस तरह ऐड की जाती है। लेक्चर मटेरियल आपकी पीपीटी स्लाइड्स हो सकती हैं, आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, रेफरेंस मटेरियल हो सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस हो सकती है, अनाउंसमेंट हो सकती है। तो किसी भी किस्म की लेक्चर मटेरियल ऐड करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, तो आज वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने क्लास गूगल क्लासरूम में लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद उस पर्टिकुलर क्लास में जाएंगे। पर्टिकुलर क्लास में जाने के बाद किसी भी किस्म की लेक्चर मटेरियल अपलोड करने के बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं। ये काम आप स्ट्रीम के टैब से भी कर सकते हैं और ये आप क्लास वर्क के टैब से भी कर सकते हैं। दोनों में एक बुनियादी डिफरेंस है, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जाते हैं क्लास वर्क के टैब में और यहाँ पर आपको क्रिएट का एक बटन नज़र आएगा। इस क्रिएट के बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शंस में सबसे पहले है असाइनमेंट। ये अगर हम अपने स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म का कोई होमवर्क अगर देना चाहे, असाइनमेंट देना चाहे कि जिसकी मार्क्स अगर हम मेंशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। विदाउट ग्रेडिंग भी हम इसको रख सकते हैं। इसका एक ड्यू डेट हो सकता है। तो ये भी एक किस्म का लेक्चर मटेरियल है जो कि हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्विज असाइनमेंट है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं और बुनियादी तौर पर ये क्विज का एक अल्टरनेटिव है। इसके अलावा हम एक सिंपल क्वेश्चन दे सकते हैं और इसको ग्रेडेड भी रख सकते हैं, अनग्रेडेड भी रख सकते हैं। इसका ड्यू डेट हो सकता है। शुरू की जो 3 ऑप्शंस है ये बुनियादी तौर पर जब आप कोई असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देते हैं और उनका आप ड्यू डेट रखना चाहते हैं और उसकी मार्किंग आप रखना चाहते हैं, तो ये 3 ऑप्शन उसके लिए है। उसके बाद जो नीचे का ऑप्शन है मटेरियल। ये मटेरियल जो है ये आपकी पीडीएफ्स, गूगल ड्राइव में अगर कोई फाइल्स है, यूट्यूब की वीडियो है या पीडीएफ का कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। इसमें ड्यू डेट नहीं होता, इसमें आप स्टूडेंट से रिटर्न में कुछ नहीं चाहते और इसकी ग्रेडिंग भी नहीं होती, तो ये उस ऑप्शन के लिए है। रीयूज पोस्ट का एक ऑप्शन जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अनाउंसमेंट की है और कोई पोस्ट अगर आपने किया है जिसको आप रीयूज करना चाहते हैं तो ये आपको आसानी देता है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप उस पर्टिकुलर पोस्ट को रीयूज कर सकते हैं। और सबसे आखिर में जो टॉपिक है, टॉपिक बेसिकली आप अपने क्लास वर्क का जो टैब है इसमें आप डिफरेंट टॉपिक्स बना सकते हैं और जितनी भी लेक्चर मटेरियल आप अपलोड करेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप रख सकते हैं। अगर आप टॉपिक नहीं बनाते तो आप इसके बगैर भी अपने लेक्चर मटेरियल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होंगे और स्टूडेंट्स को ढूंढने में और आपको ढूंढने में मुश्किल होगी। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके सामने एक अलमारी है और उस अलमारी में आप अपने स्टूडेंट्स के हवाले से, अपने कोर्स के हवाले से जितनी भी फाइल्स है वो आप रख सकते हैं। आप उसमें क्विजेज असाइनमेंट भी रख सकते हैं, आप उसमें लेक्चर मटेरियल भी रख सकते हैं, आप उसमें यूट्यूब की वीडियोस भी रख सकते हैं, रिजल्ट्स अगर स्टूडेंट्स की है वो आप रख सकते हैं। तो अगर आप इसमें मिक्स तरीके से उसमें रखेंगे तो स्टूडेंट्स को भी और आपको भी ढूंढने में मसले होंगे। अगर आप उस अलमारी में शेल्फ बनाते हैं और हर एक शेल्फ को लेबल करते हैं, एक शेल्फ आपने गूगल वीडियोस के लिए बनाया, एक आपने लेक्चर मटेरियल के लिए बनाया, दूसरा आपने टेक्स्ट बुक के लिए बनाया और हर एक चीज़ उस पर्टिकुलर शेल्फ में आप रखते हैं, तो इस तरह ये सब के लिए इसमें आसानी होगी। तो टॉपिक की मिसाल उसी तरह है कि आप टॉपिक बनाते हैं। एक आसान तरीका यह है कि आप फॉर एग्जांपल अगर 16 वीक का सेमेस्टर है तो आप 16 टॉपिक बना लें, वीक 1 के नाम से, वीक 2 के नाम से, वीक 3 के नाम से और इसी तरह वीक 16 के नाम से, और फिर अपने मटेरियल जो है वो उस रिलेवेंट टॉपिक में आप रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक टॉपिक बनाए लेक्चर मटेरियल का, दूसरा यूट्यूब वीडियोस का, तीसरा रेफरेंस मटेरियल का, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सरासर इंस्ट्रक्टर की उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे टॉपिक्स
बनाता है और अपने कोर्स के कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मटेरियल का जो ऑप्शन है वो यूज करेंगे कि आप पीपीटीज, पीडीएफ्स या दूसरी मटेरियल किस तरह अपलोड करते हैं, उसको स्केड्यूल किस तरह करते हैं और उस पर कमेंटिंग वगैरह कैसी होती है और वो कमेंट पर आप एडिट या डिलीट कैसे कर सकते हैं। दूसरी जो ऑप्शंस हैं वो हम बाद की वीडियोस में फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मटेरियल ऐड करने के लिए सबसे पहले आप मटेरियल पे क्लिक करेंगे। मटेरियल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगा उसमें सबसे पहले आपको टाइटल देना होगा अपनी उस मटेरियल का। फॉर एग्जांपल ये मैं अपलोड करना चाहता हूँ लेक्चर 1, तो ये इसका टाइटल हो गया। ये फील्ड जो है ये मैंडेटरी है, हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसमें आपने टाइटल जरूर लिखना होगा। डिस्क्रिप्शन, इस मटेरियल की डिस्क्रिप्शन, इसमें आप लिख सकते हैं कि ये मटेरियल किसके हवाले से है, इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स को वगैरह वगैरह, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको इसमें कुछ नहीं लिखना चाहते तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और अपनी इस लेक्चर मटेरियल की जो मेन कंटेंट है उसके लिए आपको नीचे जो दो ऑप्शंस है ऐड और क्रिएट, इन दोनों का यूज करना होगा। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप क्रिएट पे क्लिक करें और अभी एक फाइल क्रिएट करें जो कि गूगल की जो पॉपुलर टूल्स है वो यूज करके, क्योंकि गूगल क्लासरूम जो है वो गूगल की दूसरी टूल्स के साथ अच्छी तरह इंटीग्रेटेड है। तो अगर आप अभी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक नया डॉक फाइल बना सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं, शीट, ड्राइंग, फॉर्म्स बना सकते हैं और उसमें आप अपने कंटेंट डाल सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट ऑलरेडी बने हुए हैं और ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में पड़े हैं तो आप ऐड का बटन यूज करके उसको इस लेक्चर के साथ ऐड कर सकते हैं। और ऐड का बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगी। उसमें एक पहला जो है वो गूगल ड्राइव का है। अगर आपके पास कोई फाइल, चाहे वो जिस किस्म का भी हो, अगर आपके गूगल ड्राइव में वो पड़ा है तो आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं और डायरेक्टली आप गूगल ड्राइव से उसको उठा के यहाँ पर इस लेक्चर मटेरियल में ऐड कर सकते हैं। माई ड्राइव में जाके आप यहाँ से लेट सपोज मैं ये फाइल ऐड करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल अभी इधर ऐड हो गया। उसके बाद आप कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई URL है कि जिसमें अच्छी मटेरियल है स्टूडेंट्स के लिए और वो आप स्टूडेंट को के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लिंक के ऑप्शन में जाके यहाँ पर वो पर्टिकुलर लिंक आप ऐड कर सकते हैं इस लेक्चर मटेरियल में। इसके अलावा अगर कोई फाइल पड़ा है आपके कंप्यूटर में, चाहे वो PDF है या PPT है, तो आप उसको अपलोड करके, ब्राउज करके और उसको अपलोड करके आप इस लेक्चर मटेरियल के साथ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर YouTube का कोई वीडियो है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर URL है तो आप डायरेक्टली उसका URL यहाँ पे डाल के उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर सर्च में डाला और जो रिजल्ट सामने आई तो कंप्यूटर बेसिक्स, ये वीडियो मैं ऐड करना चाहता हूं तो इसको मैं ऐड कर सकता हूं। तो आप इस लेक्चर मटेरियल के साथ इसी तरह जितनी भी आप कंटेंट ऐड करना चाहें आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जब एक बार आपके कंटेंट पूरे हो जाएं तो फिर हम राइट साइड पे आएंगे और यहाँ पर डिसाइड करेंगे, कुछ और ऑप्शंस को देखेंगे। जैसे कि पहले नंबर पे यहाँ है फॉर डेमो क्लास ए। अगर आपके पास एक से ज्यादा क्लासेस है, आपने एक से ज्यादा क्लासेस अगर बनाए हैं तो आप एक से ज्यादा क्लास के साथ भी इस लेक्चर मटेरियल को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। अभी चूंकि हमारे पास सिर्फ एक डेमो क्लास है तो ये लिस्ट मजीद इसमें कोई आइटम्स नहीं है, लेकिन फिर अगर दूसरी क्लासेस हमारे पास होती तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम टिक मार्क लगा के जितनी भी क्लासेस के साथ हम उसको ऐड करना चाहें तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे लिस्ट होगी, जितनी भी आपके इनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो अगर आप सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक करें और अगर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ ऐड करना चाहें तो आप उनके सामने टिक मार्क करके उनको सिर्फ सेलेक्ट करें। ये सिलेक्शन करने के बाद आप इस लेक्चर मटेरियल को किस टॉपिक के अंदर आप पोस्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हमने कोई टॉपिक नहीं बनाया तो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट में कोई आइटम नहीं है। लेट्स सपोज मैं एक टॉपिक बनाता हूं कि जिसमें दिस इज वीक 1, ठीक है। अब ये वीक 1 के नाम से एक टॉपिक बनेगा और ये लेक्चर मटेरियल उसी में पोस्ट होगा। अब सबसे टॉप राइट पे जाएंगे और इस
मटेरियल को हम पोस्ट कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टेंटली पोस्ट हो जाएगा और सारे स्टूडेंट्स के टाइमलाइन पे उसके कोर्स वर्क के टैब पे ये उनको नजर आ जाएगा और उनको एक नोटिफिकेशन भी चली जाएगी अगर उन्होंने नोटिफिकेशन ऑन किया है तो। और अगर हम अभी इसको पोस्ट नहीं करना चाहते इंस्टेंटली तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी है। हम इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, हम इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। सेव ड्राफ्ट बाद में हम इसको एडिट करके अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए हम इसको सेव कर लेते हैं। ये पोस्ट नहीं होगा जब तक हम बाद में आके इसको एडिट ना करके और पोस्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ये पोस्ट नहीं होगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास स्केड्यूल का है। अगर हम फॉर एग्जांपल कल 8 बजे इसको पोस्ट करना चाहते हैं तो हम इसको स्केड्यूल कर सकते हैं और ये फिर एन उसी टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर हो जाएगा, ये उसी टाइम पे पोस्ट हो जाएगा। और अगर हम इंस्टेंटली इसको पोस्ट करना चाहते हैं तो हम पोस्ट पे क्लिक करके इसको इंस्टेंटली पोस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको पोस्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो ये अभी शेयर हो जाएगा। क्लास वर्क की जो टैब है उस पर ये नजर आ जाएगा और ये आपके सामने है कि मटेरियल क्रिएटेड और ये यहाँ पे विजिबल है। सारे स्टूडेंट्स के साथ भी इसी तरह वीक 1 का जो लेबल हमने बनाया था, टॉपिक हमने बनाया था, ये उसी के अंदर ये पोस्टिंग इसकी हो गई। अच्छा, पोस्टिंग करने के बाद अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके कंटेंट में मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट राइट हमारे पास एज ए टीचर उसकी पोस्टिंग की बात भी होती है। अगर एक से ज्यादा आइटम है तो आप इसकी ऑर्डरिंग भी चेंज कर सकते हैं, मूव अप एंड मूव डाउन आप कर सकते हैं, किसी को ऊपर नीचे आप लेके आ सकते हैं। इसी तरह आप इस टॉपिक जो है इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं बाद में अगर आप चेंज करना चाहें, या अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तरीका था कि आप लेक्चर मटेरियल को किस तरह आप ऐड करते हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी कहा था, जब भी आप कोई मटेरियल क्लास वर्क के टैब से शेयर करेंगे तो वो आपकी स्ट्रीम पे भी नजर आएगा और वो स्ट्रीम पे भी विजिबल होगा, क्योंकि स्ट्रीम बेसिकली आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके सामने आ जाती है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने वहां पे जो मटेरियल ऐड किया है वो यहाँ पर भी विजिबल है और इसी तरह ये स्टूडेंट्स के साथ भी उसमें विजिबल होगा। अब यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अगर इसको खोलना चाहे तो वो इसको खोल सकते हैं। क्लिक करने के बाद कमेंट करना चाहे तो कोई भी स्टूडेंट इस पे कमेंट कर सकता है। यहाँ पे पोस्ट करने के बाद तो ये कमेंट यहाँ पर इसी तरह शेयर हो जाएगा। आप एज अ टीचर या दूसरे स्टूडेंट्स उसमें रिप्लाई कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिप्लाई कर सकते हैं, जनरल रिप्लाई कर सकते हैं। एज अ टीचर हमारे पास एक एक्स्ट्रा राइट ये भी है कि हम किसी कमेंट को अगर वो नामुनासिब है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं और कमेंट के सामने यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इस कमेंट को, चूंकि ये मैंने खुद अभी ये कमेंट किया है तो मेरे पास एडिट के ऑप्शन है। अगर ये कमेंट किसी और ने किया होता तो फिर हमारे पास सिर्फ डिलीट का ऑप्शन होगा और हम इसको फिर डिलीट कर सकते हैं। अपने कमेंट्स को एडिट करने का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पर इसको एडिट करके और हम इसको दोबारा चेंज करके दोबारा सेव कर सकते हैं और इसी तरह ये चेंज होगा। लेकिन अगर किसी और स्टूडेंट ने ये कमेंट किया है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये स्ट्रेट अवे हम इसको किसी भी स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, हम जब दोबारा स्ट्रीम पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो कमेंट हो गया था वो कमेंट दोबारा हमने डिलीट कर दिया है और अब वो विजिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, शुरू में जब मैंने कहा था कि हम किसी भी लेक्चर मटेरियल को स्ट्रीम से भी ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और क्लास वर्क से भी कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे एक डिफरेंस होगा दोनों में। अब यहाँ पे देखें, आपको ये जो शेयर समथिंग विद योर क्लास नजर आ रहा है, तो यहाँ से भी आप कोई भी टॉपिक, कोई भी मटेरियल आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप सबसे पहले कौन से क्लास के साथ आपने करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप अपने उस टॉपिक को और उसकी डिटेल्स को आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन नहीं है। एक ये डिफरेंस है
कि क्लास वर्क से जब आप शेयरिंग करते हैं तो आपके पास क्रिएट का ऑप्शन होता है और आप उसी टाइम पे एक नया गूगल डॉक या गूगल स्लाइड वगैरह क्रिएट करके उसमें कंटेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। तो आप ऑलरेडी अगर आपकी कंप्यूटर में कोई फाइल्स है बना हुआ तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव से कोई फाइल उठा सकते हैं, आप लिंक दे सकते हैं, फाइल आप अपलोड कर सकते हैं और यूट्यूब की वीडियो आप देख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर स्केड्यूल इसको कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, बाद में इसको एडिट करके आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन नहीं है और एक यहाँ पर टॉपिक का ऑप्शन नहीं है। जो हम क्लास वर्क से हमने जितनी मटेरियल शेयर की थी तो यहाँ पर किस टॉपिक के नीचे आप इसको ऐड कर रहे हैं तो वो टॉपिक इसमें होता है। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक नहीं है। तो बुनियादी तौर पे डिफरेंस जो है वो ये है स्ट्रीम से जब आप शेयरिंग करते हैं और क्लास वर्क से, कि इसमें आपके पास क्रिएट का ऑप्शन नहीं होगा और किस टॉपिक में आपने इसको डालना है तो वो टॉपिक नहीं होगा। तो इससे ये अंदाजा होता है कि जब भी आप कोई क्लास की लेक्चर की मटेरियल अपलोड करना चाहे तो आपको क्लास वर्क से करनी चाहिए, क्योंकि उसी तरह आप इसको किसी खास कैटेगरी में डाल सकेंगे, वीक 1 में डाल सकेंगे, वीक 2 में डाल सकेंगे। लेकिन अगर आपने जनरल कोई चीज शेयर करनी है जो कि क्लास वर्क से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल अनाउंसमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई न्यूज है और जिसकी किसी खास टॉपिक में डालना जरूरी नहीं है, तो आप वो यहाँ डायरेक्टली स्ट्रीम से कर सकते हैं और उसकी शेयरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर टॉपिक का ऑप्शन नहीं है तो आप एज इट इज इसको, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर पोस्ट कर लेता हूं तो देखिए ये यहाँ से जो मैंने पोस्टिंग की ये स्ट्रीम के टैब पे तो अवेलेबल होगी। ये मैंने एक अनाउंसमेंट किया है, इसी तरह स्टूडेंट इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो शेयरिंग मैंने यहाँ पर की ये क्लास वर्क के टैब पे अवेलेबल नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो क्लास वर्क से जो चीज आप शेयर करते हैं वो स्ट्रीम पे भी अवेलेबल होगी और क्लास वर्क पे भी, और स्ट्रीम पे जब आप कोई चीज शेयर करते हैं तो वो क्लास वर्क के टैब पे अवेलेबल नहीं होगी। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है। अच्छा, एक और चीज मैं बताता चलूं, शुरू की वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि स्टूडेंट्स किस तरह ऐड करते हैं, टीचर किस तरह ऐड करते हैं। अभी हमने बात की कि आप अगर कोई पोस्ट करते हैं तो उसको आप किस तरह डिलीट करते हैं। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कमेंट को भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप किसी भी स्टूडेंट को अगर आप इसको डिलीट करना चाहे, रिमूव करना चाहे, तो आप यहाँ पर अगर स्टूडेंट की लिस्ट जब होगी तो उसको सेलेक्ट करके आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं या आप उसको म्यूट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को अगर वो गलती से एनरोल हो गए हैं तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उनके नाम पे क्लिक करने के बाद रिमूव का ऑप्शन आप यूज करेंगे, और अगर आप उसको म्यूट करना चाहते हैं तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं। म्यूट करने का मतलब ये होगा कि उनको सारी चीजें विजिबल तो होगी लेकिन वो किसी चीज पे कमेंट नहीं कर सकेंगे और वो अपनी राय नहीं दे सकेंगे। तो ये थी कुछ बुनियादी चीजें जो कि लेक्चर मटेरियल या अनाउंसमेंट के हवाले से है। आखिर में एक चीज और मैं बताता चलूं, पोस्ट रीयूज का। अगर लेट सपोज आपने कोई पोस्ट ऑलरेडी की है और आप उसको रीयूज करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि या तो आप क्लास वर्क में आके क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर पोस्ट रीयूज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आप स्ट्रीम पे आके यहाँ पर ये आइकन आप क्लिक करेंगे रीयूज पोस्ट का। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी आपकी ऑलरेडी क्लासेस बनाई होंगी और जितनी भी आपने पोस्टिंग की होगी तो वो यहाँ पर उसकी एक लिस्ट अवेलेबल होगी। अभी चूंकि हमने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की है, एक पोस्ट की है, तो उसकी वो अवेलेबल है। हम इसको इस पे क्लिक करने के बाद इसको रीयूज कर सकते हैं, और रीयूज करने के बाद वही जो हमने डिटेल्स भेजी है या अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ हमने कोई फाइल्स अटैच की है तो वो सारी चीजें हमारे सामने आ जाएगी, और कम टाइम में हम उसी पोस्ट को दोबारा यहाँ पे सिर्फ पोस्ट पे क्लिक करने के बाद वो दोबारा पोस्ट हो जाएगी। तो आप इसी तरह अगर जनरल अनाउंसमेंट है मिड टर्म के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से, क्लास रीस्केड्यूलिंग के हवाले से, इसी तरह की जो रिपीटेटिव पोस्ट्स है तो आपने अगर एक बार की है तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं और दोबारा आपको उतना टाइम उसमें नहीं लगेगा। आप कम टाइम में उसको दोबारा उसकी रीपोस्टिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।